चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए इसमें जो भी प्रकार का है, जितना भी प्रकार का सवाल है हम एक एक करके सब सवाल बताते हैं। आप कोई भी बुक रहे आपके पास, ये हम नहीं बताने कि ये बुक से आप बनाए, कोई भी अगर रीजनिंग बुक है आपके पास, वर्बल रीजनिंग जो भी बुक है उससे आप बनाइएगा, निश्चित रूप से हर सवाल बनेगा, आपसे कोई सवाल नहीं छूटेगा। शर्त यह है कि आप कॉन्सेप्ट को पूरा नोट से बना करके रखिए और सवाल को देखिए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक सही घड़ी सुबह 8 बजे दर्शाती है। घड़ी की घंटा की सुई दोपहर 2 बजे तक कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। देख, सुबह सही घड़ी 8 बजे दर्शाती है। देख, एक सही घड़ी सुबह 8 बजे दर्शाती है, ठीक। मतलब बोल रहा है कि सुबह एक सही घड़ी है जो 8 बज रहा है, ठीक। सुबह कितना बज रहा है? 8 बज रहा है, 8 बज रहा है। अब देखिए घड़ी की घंटा, देखिए घंटा की सुई दोपहर बाद 2 बजे, देखिए 2 बजे तक कितनी डिग्री का कोण बनाएगा। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक में कितना घंटा होगा? देखिए 9 बजेगा, फिर 10, 11, फिर 12, फिर 1 बजेगा, फिर 2, कितना घंटा हुआ? देखिए 1 2 3 4 5 6 घंटा, 6 घंटा हो गया। तो आपको हम बता चुके हैं कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाता है, आपको पता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो 6 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 6 18, यानी 180 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। किसका? 8 नंबर का जो है, यानी 8 नंबर का यहाँ सॉल्व किए हैं। तो 8 बजे तो कितना डिग्री, यानी पहले 9 10 11 12 1 2 तक कितना घंटा हो गया? 6 घंटा हो गया। 1 घंटा में घंटे वाली सुई कितना डिग्री कोण बनाती हैं? 30 डिग्री बनाती है। 6 18 डिग्री हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया? 180 डिग्री। कितना हो गया आंसर? 180 डिग्री। हम सवाल यहाँ सॉल्व यहाँ कर रहे हैं, आप सवाल लिख के उसके नीचे आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आप इसको उतार लीजिए और सवाल उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप सब बना लीजिए, क्योंकि उतना समय देंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। देखिए तब तक आप उतारिए इसको। देखिए अब एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था, यानी एक घड़ी का प्रतिबिंब जो है दर्पण में दिखाई दे रहा था। घड़ी में उस समय 5:25 हो रहा था। यानी इसमें बोल रहा है एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखा रहा है, उस समय घड़ी में कितना बज रहा था? 5:25। आपको यह सवाल उतार लेना है अच्छा से। कितना बज रहा था? 5:25 हो रहा था। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में, मतलब बोल रहा है कि एक तो प्रतिबिंब दर्पण में बना है, फिर उस दर्पण का प्रतिबिंब किसी दूसरे दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है, वही बता रहा है। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे, तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाता होगा। हम यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे, हम आंसर इस जगह लिख देंगे बना करके आंसर, क्योंकि ऑप्शन बहुत अधिक जगह ले रहा था, इसीलिए हम ऑप्शन इन सब सवाल बड़ा था, इसीलिए ऑप्शन नहीं लिखे। अब उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट वाला सवाल जो है आप उतार लें। अब देखिए इसमें एक है, अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब में दिया हुआ है कि मान लिया जाए, आपको इस सवाल पर बाद में आते हैं, पहले दिया है कि अगर आपको दे दिया कि 10:30 पर किसी दर्पण में देखने पर, किसी घड़ी का प्रतिबिंब जो दर्पण में देखने पर कितना बज रहा है? 10:30 हो रहा है, तो उस घड़ी का वास्तविक समय कितना होगा। अगर आपको इस तरह दे दिया जाए क्वेश्चन कि किसी घड़ी में किसी घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में देखने पर 10:30 दिख रहा है, तो उसका वास्तविक समय कितना होगा। तो आपको क्या करना है, अगर दर्पण का पूछे तो 11:60 में घटा देना है। देखिए घटाइए 30, घटाइए 0 30 1,
मतलब कितना बज रहा है, वास्तविक समय 1:30 हो रहा है, लेकिन आपको दर्पण में कितना दिखाई दे रहा है। अगर आपको किसी घड़ी में दे दिया जाए या दर्पण में पूछे कि वास्तविक समय अगर इतना है और दर्पण में कितना बज रहा है, तो आपको 11:60 में घटा देना है, जितना भी दिया है आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ अगर मान लिया जाए आपको एक घड़ी में प्रतिबिंब देख रहे हैं, ठीक, अगर दूसरा एक दर्पण में किसी घड़ी का प्रतिबिंब देख रहे हैं और आप सब बता रहे हैं अब इतना बजा है, उल्टा दिखाई देता है इन घड़ी में आपको, आप बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए 8:05 हुआ है, अगर किसी और एक दर्पण लगा करके उसका यानी दर्पण का प्रतिबिंब अगर दर्पण में देखिए उसका वास्तविक समय दिखाई देता है। जैसा कि अगर आप एक दर्पण लेकर के अपना चेहरा देखते हैं और अगर एक दर्पण आगे आप अपना प्रतिबिंब को एक दूसरा अगर दर्पण में देखिएगा, आपका वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो घड़ी में क्या दिखाई देगा, वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देगा। उसी प्रकार यहाँ का एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है, घड़ी में उस समय 5:25 हुआ है। अगर इस तरह दे दिया जाए, क्वेश्चन रहा था कि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था, घड़ी में उस समय 5:25 हुआ है, तो दर्पण में कितना बजे दिखाई देता होगा। तो आप क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट क्या करते हैं, 5:25 हुआ है 25, तो दर्पण में कितना दिखाई देगा, यानी 6:35 दर्पण में दिखाई देता। लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि देखिए 5:25 वास्तविक घड़ी में दिखाई दे रहा है। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे, अब पूछ रहे हैं कि अगर दूसरे दर्पण में पुनः दिखाई दे, अगर 2 दर्पण दे दिया जाए तो वास्तविक समय दिखाई देगा। जिस तरह के अगर हम किसी दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं और दूसरा वो प्रतिबिंब जो बनता है उस प्रतिबिंब को अगर दूसरे दर्पण में देखते हैं तो मेरा वास्तविक चेहरा दिखाई देता है, तो उसी प्रकार अगर 2 दर्पण लगा देते हैं तो डायरेक्ट मेरा क्या दिखाई देगा, वास्तविक घड़ी का जो समय है वही दिखाई देगा। मतलब वास्तविक समय कितना बज रहा है, 5:25, यही हो जाएगा 5:25, और कुछ नहीं इसमें करना है, कोई सवाल नहीं था, सिर्फ भाषा अधिक दे दिया है कि अगर दर्पण में, ये फंसाने के लिए यही सब क्वेश्चन आता है, टाइम लॉस करने के लिए। लेकिन यहाँ साफ लिख दिया उस समय घड़ी में वास्तविक समय इतना था, और जब प्रतिबिंब अगर को प्रतिबिंब में देखते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देता है, मतलब वास्तविक समय दिखाई देता है, वास्तविक समय 5:25 हो जाएगा। अब देखिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी आप लिख लीजिएगा दर्पण में अगर पूछा जाए तो दर्पण दे करके आप ये लिख लीजिए यहाँ। अगर दर्पण में आपको पूछ दिया जाए कि कितना बजा है, तो दर्पण में समय निकालने के लिए 11:60 में घटाना होगा। अगर आपको दर्पण में पूछे या वास्तविक घड़ी में पूछे कि दर्पण में इतना बज रहा है, वास्तविक में कितना हो, तो पर भी आपको 11:60 में जो अभी आपको समय दिया हुआ घटाना है। अगर आपको दिया रहे प्रतिबिंब या उल्टा किसी में दिया रहेगा तो आपको 11:60 में घटाना है। और एक क्वेश्चन और आता है कि जल प्रतिबिंब, अगर आपको पूछ दिया जाए प्रतिबिंब, जब हम पढ़ाएंगे दर्पण, वैसे अभी पढ़ाए नहीं, दर्पण में पढ़ाएंगे फिर उसमें भी ये पढ़ाएंगे आपको दर्पण और जल प्रतिबिंब भी पूछा। अगर पूछ दिया जाए घड़ी में कि किसी घड़ी में कि अगर 6:05 या कुछ 10 मिनट हुआ है तो जल प्रतिबिंब में कितना बजेगा, तो जल प्रतिबिंब अगर निकालिएगा तो आपको 18:30 में घटा देना है। कितना में, 18:30 में घटा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको हम दर्पण और जल प्रतिबिंब जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे, इसमें थोड़ा सा बता दिए, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बना लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, राम के पास एक घड़ी है। देखिए आप ये वाला घड़ी देखे होंगे कि बहुत सब घड़ी कांटा वाला आजकल जो आप ये उतार लिए होंगे, नहीं उतारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका।
उम्मीद करता हूँ ले लिए होंगे। अब देखिए आगे, आप आजकल देखिएगा नया मॉडर्न में जो घड़ी आया है, आपको जैसे कि 12 जगह कुछ दूसरा चीज़ लिखा रहेगा, ABC के किसी भी तरह करके, यानी 12 नहीं, 12 1 2 3 नहीं लिखा रहता, वैसे खेड़ उड़ दिया हुआ रहता है, जैसे हम यहाँ खेड़ दे दिए। चलिए अब आपको पूछेंगे कि हम 9 कहाँ है, 10 कहाँ है इसमें, तो आप जानते हैं कि सीधे वाला जो होगा ये 12 होगा, ये 3 होगा, ये 6 होगा, ये 9 होगा, उसके बाद आप अपने मन से बैठा लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ बोला है राम के पास एक घड़ी है जिसमें 12 के स्थान पर Q है, 12 के स्थान पर हमको पता है यहाँ 12 है, इसके स्थान पर Q है। देखिए 12 के स्थान, देखिए 12 के स्थान पर क्या है, Q है, इस जगह 12 होना चाहिए, Q है, 12 नहीं है, Q है। एक के स्थान पर R है, मतलब यहाँ देखिए R है, यहाँ 1 होना चाहिए, और 2 के स्थान पर S है, यहाँ 2S है, 2 होना चाहिए। 2 के स्थान पर, 3 के स्थान पर T है, 3 के स्थान पर T है। देखिए अब किस तरह QRST इस तरह करके जा रहा है। अब देखिए QRST, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए QRST, ठीक, सॉरी सर लाइट इधर जा रहा है, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा, देखिए किससे जा रहा है, देखिए QRST, तो यहाँ क्या हो जाएगा UVWXYZAB, इसी तरह करके रहेगा घड़ी में। अब पूछ रहा है, देखिए यहाँ क्या होना चाहिए, 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह होगा। अब पूछ रहा है, देखिए इस तरह अक्षर आगे हैं, तो जब उसकी घड़ी में 7 साढ़े 7 मतलब 7:30 बज रही है, तो उसके घंटे की सुई किन 2 अक्षर के भी 7:30 जब होगा, तो पक्का है कि घंटे की सुई इस जगह होगा। देखिए 7:30 7 और 8 के बीच में ही होगा ना घंटे की सुई, तो किसके किसके बीच है, बीच में है X और Y के बीच, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, X और Y के बीच। अब अधिक नहीं, लास्ट सवाल, एक सवाल यहाँ है, 2 सवाल बचा हुआ है, देख लीजिए। अब देखिए इसमें बोल रहा है, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ, ये आसान वाला ही है, कोई भारी चीज़ है ही नहीं इसमें। ये वाला आपको बहुत क्वेश्चन मिलेगा, ये वाला अगर आप रेलवे का एग्जाम देते हैं तो ये वाला आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए आगे, अब इस तरह करके आप घड़ी बना करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए बोल रहा है प्रत्येक 40 मिनट पर, देखिए प्रत्येक 40 मिनट पर पटना, देखिए पटना बस स्टैंड से छपरा के लिए एक बस खुलती है, ठीक। एक व्यक्ति पूछताछ काउंटर पर जाकर अगले बस के विषय में पूछता है, तो पता चलता है कि अगली बस 20 मिनट बाद जाएगी। यदि अभी 12:05 हो रहा है वो, तो पिछली बस कब गया। देखिए एक आदमी बोलता है कि प्रत्येक बस जो है बस स्टैंड से 40 मिनट पे खुलती है। प्रत्येक बस कितने मिनट पे खुलती है, 40 मिनट के बाद। वहाँ जो है एक बस 40 मिनट के बाद पटना से छपरा के लिए खुलती है, ठीक। उसका एक व्यक्ति पूछताछ करने, जो जैसे रेलवे में देखते हैं कि आप यानी स्टेशन पे पूछताछ करने के लिए जाते हैं, पूछताछ काउंटर पर जाकर अगले बस के विषय में पूछता है। काउंटर पर जाता है और अगले बस के विषय में पूछता है, तो पता चलता है कि अगली बस 20 मिनट बाद जाएगी। देखिए बताता है कि अगला बस जो है 20 मिनट बाद जाएगी। इसका मतलब है जब वो पूछने गया था तो उसके 20 मिनट पहले एक बस खुल चुकी थी। अगला बस अगर 20 मिनट बाद जाएगी तो 40 मिनट में एक बस खुलती है, अगला बस 20 मिनट बाद जाएगी तो पिछला बस 20 मिनट पहले खुली होगी।
ऐसा पक्का है कि 20 मिनट पहले अगला बस क्या हुआ होगा, यानी पिछला बस, पिछला बस 20 मिनट पहले गई। अब देखिए यहाँ बोलता है यदि अभी 12:05 हो रहा तो पिछली बस कितने बजे, अभी वर्तमान में 12:05 हो रहा है, तो पिछला बस कब गई थी, तो 20 मिनट पहले गई थी। इसमें 20 मिनट घटा दीजिए, 20 मिनट घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11:45 हो जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब है अगला बस, इसका जो आंसर हो जाएगा कब हो जाएगा, 11:45। पिछला बस कब गई थी, 11:45 इसका आंसर हो गया। इसमें भी हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ है, 3 एवं 4 के बीच किस समय दोनों सुई एक दूसरे को ढक लेगी। देखिए सही थोड़ा, यानी 3 एवं 4 के बीच, देखिए आप ये उम्मीद करता हूँ उतार लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए इसमें बोल रहा है 3 और 4 के बीच, चले एक घड़ी बना करके आपको समझाते हैं। 12, 3, 6, 9, 1, 2, देखिए 3 और 4, देखिए 3 एवं 4 के बीच अगर मान लिया जाए ये घड़ी, देखिए घड़ी यहाँ होगा, यानी 3 बज के ही कुछ मिनट हुआ होगा, 3 और 4 के बीच, इसका मतलब है 3 और 4 के बीच, या तो घड़ी का इन्हीं दोनों के बीच में होगा। उसके बाद देखिए क्या बोला, किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे को ढकेगी, मतलब मिनट वाली सुई इसके ऊपर कब आएगी, कितने बजे। आपको पता है कि कब आएगा, जब भी आएगा तो 15 मिनट के बाद ही आएगा, क्योंकि 15 मिनट, जैसे कि यहाँ से आने में 15 मिनट, जब 3 बजा है यहाँ, तो मिनट वाली सुई यहाँ होगा और घंटे की सुई यहाँ होगा, यानी 15 पे, यानी 3 पे। जब मिनट वाली सुई यहाँ 3 पे आएगी तो घंटे वाली सुई कुछ तो आगे बढ़ ही गया होगा, निश्चित रूप से बढ़ा होगा। तो 15 मिनट यानी 3:15 के बाद ही हुआ होगा, और 20 मिनट तक तो जा नहीं सकता, मतलब 3:15 के कुछ बाद तक हुआ होगा, ठीक। तो आपको हम पिछला में एगो बताए थे सवाल, उसी तरह है कि आप देखिए 3 बज के कितना, अब 15 मिनट आ रहा है, तो 15 मिनट में आपको पता है कि 12/11 गुना कर दीजिए आप, 12 पंचे 60, 12 6 18 हो गया, इसको भाग दीजिए 11, 11 कितना बज गया, 7 0 11 6 का 66 4, मतलब यहाँ कितना हो गया, इसे सॉल्व करना, यानी 15 मिनट को जो है, जैसे 15 मिनट में ही आएगा ना, ओवरलैप होगा, तो 15 मिनट का आपको 12/11 आपको बता दिए कि 12/11 से क्यों गुना करना है। तो गुना करके देखिए कितना आ रहा है, मतलब 180 आ रहा है, 180 आ रहा है बटे 11, भाग दीजिए 11 से 180 में, 11 बच गया 7 0 11 6 का 66, कितना बचा 4, यानी 4.11, मतलब 3:16 4.11, 16.4/11, मतलब 3:16 मिनट पे क्या होगा, दोनों जो घड़ी यानी जो कांटा मिनट और घंटे की सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी। तो आंसर यहाँ देखिए 3:16.4 मिनट इसका आंसर हो गया। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, निश्चित रूप से आपसे सवाल बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा चैप्टर जो एक ही क्लास में बताएं आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि मेरा सब्सक्राइबर भी अब 100 पूरने वाले हैं। आप थोड़ा सा कोशिश करके आप 100 पूरा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगला क्लास में।